गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू HS एकेडमी हिंदी ऑनलाइन क्लासेज। और बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप कि यू आर ऑल डूइंग वेल एंड आई होप कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इस समय आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी मटेरियल दिया जा रहा है, जो भी समझाया जा रहा है, यू आर अंडरस्टूड टू ऑल थिंग। आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ओके तो बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि आपको कोई भी दुविधा, कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, आज का क्लास मैं स्टार्ट करती हूँ। हम लोग इस समय क्षितिज काव्यखंड का चैप्टर फर्स्ट वाक का अध्यापन कर रहे थे। कौन सा? क्षितिज काव्यखंड का चैप्टर फर्स्ट वाक। कवयित्री का नाम क्या है? ललद्यद। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ललद्यद का जीवन परिचय और जितने सारे पद थे विथ क्वेश्चन आंसर, पूरे के पूरे पद को मैंने आपको भवार समझाया था। सारा का सारा पद ही एक्सप्लेन किया था और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जितने सारे बन सकते थे सभी का सभी हमने आपको करा दिया था। तो जितने सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराई हूँ वो सारा का सारा क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में नोट करके उसको लर्न करते रहिए, क्योंकि मंथली टेस्ट में आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जितने सारे इस पाठ्य पुस्तक से संबंधित आपके जितने क्वेश्चन हैं और एक्स्ट्रा जितने क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर को आज देखेंगे। आज पूरा तो नहीं हो पाएगा, कुछ क्वेश्चन का आज मैं आपको अध्ययन कराऊंगी, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका वह है कि जो पंक्ति है तो उस पंक्ति में रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। देखो, एक ही क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है और 4 नंबर का भी हो सकता है। तो जितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। अगर यही क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा कि रस्सी का प्रयोग किसके लिए हुआ है और वह कैसी है, तो सिंपल सा हो जाएगा, रस्सी का प्रयोग सांस के लिए हुई है, मनुष्य के सांस के लिए हुई है और वह कमज़ोर है। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसी को हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आंसर को लॉन्ग करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, पंक्ति में रस्सी का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मनुष्य के जीवन के सांसों के लिए किया गया है। किसके लिए? मनुष्य के जीवन के सांसों के लिए किया गया है। और वह कैसी है? कच्चे धागे के समान कमज़ोर है। कैसी है? कच्चे धागे के समान कमज़ोर है। और इसी कमज़ोर सांस रूपी रस्सी के सहारे मनुष्य क्या करता है? अपने जीवन रूपी नाव को, किसको? अपने जीवन रूपी नाव को संसार रूपी सागर में क्या करता है? खींचने का प्रयास करता है। ओके, फिर से देख लीजिए, पंक्ति में रस्सी का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो पंक्ति में रस्सी का प्रयोग मनुष्य के जीवन के लिए, के सांसों के लिए किया गया। और वह कैसी है? वह कच्चे धागे के समान कमज़ोर है। और इसी कमज़ोर सांस रूपी रस्सी के सहारे मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव को संसार रूपी सागर में क्या कर रहा है? खींचने का प्रयास कर रहा है। क्लियर? अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि कवयित्री के द्वारा मुक्ति के लिए किया जाने वाला सारा प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहा है। सबसे पहले आप देखिए, कवयित्री के बाद हमने एक चिन्ह का प्रयोग किया है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? हंसपद चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? हंसपद चिन्ह। और जब हम हंसपद चिन्ह का प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमारा कोई भी शब्द ऐसा होता है जो छूट जाता है तो उस शब्द को, छूटे हुए शब्द को लिखने के लिए हम हंसपद चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं और उस छूटे हुए शब्द को ऊपर या नीचे लिख लेते हैं। तो अब फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, कवयित्री के द्वारा मुक्ति के लिए किया जाने वाला सारा प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जीवन किसके समान है? मिट्टी के पात्र के समान है। अर्थात क्या हो गया कि वह अभी भी कहाँ है? सांसारिक मोह माया के, लोभ के, लालच के बंधन में है, जकड़ा हुआ है। तो जिस प्रकार मिट्टी का जो पात्र होता है वह उतना पका तो होता नहीं है, तो उसमें से जो पानी होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? निकल जाता है।
तो ठीक उसी प्रकार कवयित्री की अज्ञानता के कारण, उनके सांसारिक मोह माया के बंधन के कारण क्या हो रहा है, उनके मन में जो थोड़ा बहुत ज्ञान का प्रकाश है वो भी क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, और वे मुक्ति के मार्गों को प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, ईश्वर की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए। कवयित्री के द्वारा मुक्ति के लिए किया जाने वाला सारा प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका जीवन मिट्टी के पात्र के समान है, अर्थात अभी वह सांसारिक मोह माया के लोभ के बंधन में बंधी हुई हैं। और जिस प्रकार कच्चे मिट्टी के बर्तन से पानी धीरे धीरे निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार कवयित्री की अज्ञानता के कारण, उनके सांसारिक मोह के बंधन के कारण, लोभ के कारण उनके मन में जो थोड़ा बहुत ज्ञान का प्रकाश है वो भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, और वे किसको नहीं प्राप्त कर पा रही है, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रही है, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रही है, और इसी वजह से उनका जो प्रयास है वो क्या हो जा रहा है, व्यर्थ हो जा रहा है। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? ईश्वर या का सानिध्य प्राप्त करना, कृपा प्राप्त करना, समीपता प्राप्त करना। घर जाने की चाह मीन्स ईश्वर का सानिध्य या कृपा प्राप्त करना या समीपता प्राप्त करना, अर्थात वे इस सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त होकर पूरी तरह से किस में लीन होना चाहती हैं, ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहती हैं। किसको प्राप्त करना चाहती हैं? मुक्ति को प्राप्त करना चाहती हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्दत ने क्या उपाय बताया? हमने आपको बताया था बंद द्वार की सांकल से क्या तात्पर्य है, तो मन के अंदर जो अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है उसी को क्या कहा जाता है, बंद द्वार का सांकल। तो उसे खोलने का उपाय क्या है? जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से, कैसे? निस्वार्थ भाव से अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए, जितने सारे उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, जितने सारे कर्तव्य होते हैं, उनका पालन करते हुए जब वह सांसारिक मोह माया से, लोभ से, लालच से क्या हो जाता है, दूर होकर जाति और धर्म के भेदभाव को अपने मन से मिटाकर, किसके भेदभाव को? जाति और धर्म के भेदभाव को अपने मन से मिटाकर अहंकार रहित हो जाता है, अर्थात उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं रहता है। तो उसके मन की जितनी सारी अज्ञानता होती है, वह अज्ञानता रूपी जंजीर, अज्ञानता रूपी सांकल क्या हो जाती है, टूट जाती है, खुल जाती है, और उसमें किसका प्रवेश हो जाता है? ज्ञान का प्रवेश हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। बंद द्वार के सांकल खोलने के लिए ललद्दत ने क्या उपाय बताया? यह उपाय बताया है कि जो मनुष्य सांसारिक मोह माया के बंधन से दूर होकर जाति और धर्म के भेदभाव को पूरी तरह से मिटाकर अहंकार रहित हो जाता है, उसके मन की जो अज्ञानता है, उसके मन का जो बंद द्वार का सांकल है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है, और उसमें किसका प्रवेश हो जाता है? ज्ञान का प्रवेश हो जाता है। तो आज हमने आपको 4 क्वेश्चन का आंसर बताया है। नेक्स्ट क्लास में जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उसका आंसर मैं आपको बताऊंगी, और आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। आप याद रखो बच्चों कि क्वेश्चन जो होते हैं एक ही होते हैं, मार्क्स के आधार पे उनके लिखने के तरीके होते हैं। तो ये सारी भी चीज़ें आप ध्यान में रखते रहिए कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, उस आधार पे आंसर दिया जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर था, और ये सारे क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में नोट करके उसको लर्न करते रहिएगा। ओके, तो चलिए आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।